तो फिर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी आज हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के सारे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको टोटल 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया मास और मास के रेशियो में, दूसरा हो गया मास और वॉल्यूम के रेशियो में, तीसरा हो गया वॉल्यूम और वॉल्यूम के रेशियो में। अब मास और मास का जब हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो इसमें हम 3 तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला हो गया मास परसेंटेज, दूसरा हो गया पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, और तीसरा हो गया मोलालिटी। अब जब हम लोग मास और वॉल्यूम का क्राइटेरिया लेते हैं और तब हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ या मोलालिटी या फॉर्मेलिटी या नॉर्मेलिटी के बेसिस पे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया जो कि है वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो, तो इसमें इसका जो सब टॉपिक आता है वो होता है वॉल्यूम परसेंट। तो अब चलिए वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक पे ब्रीफली बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मास परसेंटेज के बारे में, तो जो मास परसेंटेज है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं मास परसेंटेज। आगे बढ़े तो मास परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने की बात आती है तो जब भी सॉल्यूशन का मास निकालते हैं तो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये रेशियो आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का, इसे हम कहेंगे मास फ्रैक्शन। ठीक है, और जब यही मास फ्रैक्शन जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमें देगा मास परसेंटेज। तो अब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ऐसे लिखा रहता है कि 10% ऑफ शुगर। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है 10% ऑफ शुगर किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो कहने का ये मतलब है कि बाकी जो 90 ग्राम है वो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर हो या कोई और हो। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम। कुछ ऐसी क्वांटिटीज रिप्रेजेंट होती हैं हमारे हमारे सॉल्यूशन में जो ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है, यानी कि मतलब वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है कि हम उसको बाकी दूसरे किसी कंसंट्रेशन मेजर्स पे एक्सप्रेस करें। तो उनके लिए हम एक अलग से कंसंट्रेशन मेजर उठाते हैं जिसको हम कहते हैं पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो अ मिलियन स्टैंड्स फॉर 10⁶। तो पीपीएम जब भी हमको किसी के लिए निकालना होता है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो लेते हैं और उसे 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पीपीएम मिल जाता है। अब आ जाते हैं कि इसकी पीपीएम की एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो पीपीएम की एप्लीकेशन सबसे पहले तो हम इसे एटमॉस्फेरिक पॉपुलेशन को मेज़र करने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मास और मास के रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पीपीएम एयर पॉल्यूशन के लिए निकालते हैं तो वहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, यानी कि पीपीएम बाई वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब सपोज़ कीजिए कि किसी ने ये कहा कि 10 ppm ऑफ SO2 है, तो अगर 10 ppm ऑफ SO2 का मतलब ये होगा कि 10 ml SO2 प्रेजेंट है 10⁶ ml ऑफ एयर में। ठीक है, होप करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है वो हार्डनेस ऑफ वाटर को, यानी हम वाटर की हार्डनेस को भी हम पीपीएम में ही कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग मास अब जो है मास बाई मास में जो तीसरी टॉपिक पढ़ती है वो है मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। तो अब हम लोग मोलालिटी पढ़ते हैं। तो मोलालिटी बेसिकली मोलालिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलो ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अभी हमने जो सॉल्वेंट का मास है उसको हमने किलोग्राम में लिया है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट W बी ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास MB आर प्रेजेंट इन WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पर जो WB लिया है, जो हमने सबस्क्रिप्ट B लगाया है वो हमने सॉल्यूट के लिए लगाया और जो सबस्क्रिप्ट हमने A लगाया है वो हमने सॉल्वेंट के लिए लगाया। तो इसको हम आगे पुट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन WA इन किलोग्राम। NB है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान दीजिएगा B हमने सॉल्यूट के लिए यूज़ किया। इस B की टर्मिनोलॉजी में आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन WA
ग्राम्स में, क्योंकि हमने किलोग्राम से इसको ग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए हमने ऊपर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो फिर जो मोलालिटी है वो यहाँ से निकल के आ जाती है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और यहाँ पर हमने सारे मासेस ग्राम्स में लिए हुए हैं। तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।